नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन की जो ऑनलाइन यूट्यूब क्लास चल रही है उस पर। मैं पवन गहलोत। आज आपके जो बायोलॉजी का जो अगला जो आपके नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे आपके पीनियल ग्रंथि के बारे में। हम जो ग्रंथियों वाला रासायनिक समन्वय वो चैप्टर पढ़ रहे थे, 29 चैप्टर था आपके जीव विज्ञान का। उसमें आज आपके जो अगली ग्रंथि है वो है आपके पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके 2 भाग थे। उन 2 भागों के द्वारा आपके 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। आपके उन 9 हार्मोनों को हमने अच्छे प्रकार से उनका विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज जो हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपके पीनियल ग्रंथि के बारे में। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होगी? आज हमारी सेकंड नंबर जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है आपके पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। अब देखो इस ग्रंथि में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं जो भी ग्रंथियां बता रहा हूँ, एक तो उन ग्रंथि की स्थिति ध्यान में रखना। आप क्या ध्यान रखोगे? स्थिति। इसके अलावा उसका क्या कार्य किया जाता है। स्थिति के बाद में अगर उसके द्वारा जो भी हार्मोन स्रावित किया जाता है या फिर उसका क्या कार्य होता है उन हार्मोनों का, वो ध्यान में रखना आपको हर एक ग्रंथि के बारे में। ठीक है, और अगर उस हार्मोन की अधिकता हो जाती है या उस हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर पर कौन सा कार्य प्रभावित होता है या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें हर एक ग्रंथि के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पीनियल ग्रंथि के बारे में। ये ध्यान रखना, ये इसकी स्थिति एक तो आप ध्यान रखना, इसकी स्थिति होती है आपके अग्र मस्तिष्क में। कहाँ पे स्थित होती है? अग्र मस्तिष्क में। ये हो जाएगी आपके क्या हो जाएगी? स्थिति। ठीक है, स्थिति कहाँ पे हो जाएगी? अग्र मस्तिष्क में ये स्थित होती है। ठीक है, फिर इसके अन्य नाम है, उन अन्य नामों को आप ध्यान में रखना। देखो मैं इसके अन्य नाम बता रहा हूँ, अन्य नाम इसके क्या क्या है। एक तो इसका नाम है आपके जैविक घड़ी। क्या नाम है? जैविक घड़ी। इसके अलावा इसका नाम है तीसरी आंख। क्या नाम है? तीसरी आंख। इसके अलावा इससे बोलते हैं दिमाग की रेती या मस्तिष्क की रेती, लिख सकते हैं मस्तिष्क की रेती। और एक और इसका नाम है वो है एसिबुलाई। क्या नाम है? एसिबुलाई। एसिबुलाई। ये है आपके इसके अन्य नाम। इनको आप ध्यान में रखना, अन्य नामों की जैविक घड़ी, तीसरी आंख, मस्तिष्क की रेती या एसिबुलाई, ये इसके क्या है? अन्य नाम। अब मैं आपको इसके कार्य बताने जा रहा हूं, उन कार्यों को आप ध्यान में रखना। क्या है इनके कार्य? अब देखो इनको कार्य में क्या क्या याद रखना। एक तो ये क्या कार्य करती है हमारी, जो हमारे जो भी दैनिक दिनचर्या होती है, जैविक घड़ी कहते हैं। मतलब क्या होता है? ये दैनिक दिनचर्याओं का नियमन करती है। मतलब क्या होता है? ये नींद का निर्धारण करती है, सोने उठने बैठने का निर्धारण करती है, हमारे मूड का निर्धारण करती है। इसके अलावा यह है हमारे रंग का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? रंग का। ध्यान रखना इसके कार्य में एक तो नींद का निर्धारण, मूड का निर्धारण और रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? आपके इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि नींद का निर्धारण ये किस प्रकार करती है। आपने देखा होगा कि जो भी आपके कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये आपके शाम के 9 बजे सोता है। कितने बजे सोता है? 9 बजे। वापिस जब ये सोता है तो जैसे ही वापिस सुबह होती है तो इसकी नींद खुलती है मान लो 9 बजे तक। टोटल कितने घंटे हो गए आपके? 12 घंटे। और नींद के लिए जो आपके हार्मोन होता है वो हार्मोन स्रावित करती है सीरोटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सीरोटोनिन हार्मोन। सीरोटोनिन हार्मोन। नींद का जो हार्मोन है वो कौन सा? आपके सीरोटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ध्यान रखना जब ये व्यक्ति सोता है तो धीरे धीरे क्या होती है हमारे शरीर में सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ती जाती है। किसकी मात्रा बढ़ती जाती है? सीरोटोनिन की। और अत्यंत एक शिखर पर इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि उसको एकदम गहराई में इतनी नींद आई रखी है कि उसके साथ आप कुछ भी करो उसको पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे वापस सीरोटोनिन की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती है, वैसे वैसे इसकी नींद क्या होती है? आपकी खुलती जाती है। और सुबह 9 बजते ही क्या हो जाती है? सीरोटोनिन की मात्रा कितनी हो जाती है? एकदम 0 हो जाती है, बिल्कुल शून्य हो जाती है। और उस समय उसकी नींद पूरी हो जाती है। ठीक है, तो सीरोटोनिन जो हार्मोन होता है वो आपकी नींद का निर्धारण करता है। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा। तो नींद का निर्धारण कौन करती है? आपके पीनियल ग्रंथि। कोई 4 घंटे नींद लेता है, मतलब उसका सीरोटोनिन शिखर तक पहुंचने में कितने घंटे लेता है? 4 घंटे। और किसी की नींद आपके मान लो 12 घंटे में पूरी होती है तो उसका सीरोटोनिन शिखर तक पहुंचने में कितने घंटे लेता है? आपके 12 घंटे काम लेता है। ठीक है, तो ये हो गया कि सीरोटोनिन आपके शिखर तक पहुंचने में जितना टाइम लेता है उसको नींद उतनी आएगी। ठीक है,
तो अब ये मत सोचना कि यहाँ पे किसी कोई 2 घंटे नींद लेता है, कोई 4 घंटे नींद लेता है, कोई 20 घंटे नींद लेता है। बस वो सीरोटोनिन के शिखर तक पहुँचने का टाइम है कि सीरोटोनिन आपके शिखर तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, तो नींद का निर्धारण कौन करता है? आपके सीरोटोनिन करता है। कौन करता है? सीरोटोनिन। अब देखो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन नींद का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? नींद का निर्धारण करता है। नींद का निर्धारण करता है। कौन करता है? सीरोटोनिन हार्मोन। किसका निर्धारण करता है? आपके नींद का निर्धारण करता है। फिर अगला है मूड का निर्धारण। मूड का निर्धारण मतलब क्या होता है कि ये आपके एक क्या है यहाँ पे पृथ्वी में ये क्या आपके ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा हो जाएगा? आपके दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब मान लो यहाँ पे कोई आपके एक लाल और एक लाली रहती है। ठीक है, यहाँ पे रात के 9 बजते हैं, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ध्यान रखना दिन के 9 बजेंगे। कितने? सुबह के 9 या आप दिन के 9 बोल सकते हो। जब यहाँ पे रात होती है तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? दिन होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में जब रात, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? आपके दिन। जैसे यह करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं? रात को 9 बजते और ये अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिर क्या होता है? एक समय में ये आपके कोई भी लाल और लाली यहाँ पे घूमने के लिए आ जाते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। वही टाइम जैसे यहाँ पे दिन के 9 बजते हैं तो उनका तो क्या है? रात का 9 बजे। तो इनके जनन अंगों में क्या आ जाती है? सक्रिय आ जाती है, सक्रियता। जननांगों में सक्रियता आ जाती है। तो ये क्या करता है? अपनी घटनाओं को अंजाम देना स्टार्ट करते हैं। पर लाल क्या बोलता है कि समय उचित नहीं है। यहाँ पे स्थितियाँ क्या हो सकती है? भयानक हो सकती है। तो इन जनन अंगों में सक्रियता का कारण भी कौन है? आपकी पीनियल ग्रंथि। मतलब क्या होता है? उनका एक टाइम फिक्स रहता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी। यह हमारे सोने उठने और जो भी क्रियाएं होती है उनका निर्धारण कौन करती है? आपके पीनियल ग्रंथि। तो मूड का निर्धारण कौन करती है? आपके पीनियल ग्रंथि। इस उदाहरण को आप ध्यान में रखना। अब अगला है आपके कि रंग का निर्धारण है, वो भी कौन करती है? आपकी पीनियल ग्रंथि। अब देखो कि रंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। एक मैंने क्या बताया था पीछे, जो एक पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन पढ़ा था हमने, और उस हार्मोन का नाम क्या था? आपके MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता था? जो मिलेनोसाइट होता था, मिलेनोसाइट, इस मिलेनोसाइट को किस में कन्वर्ट करता था? मिलेनिन में। किस में कन्वर्ट करता था? मिलेनिन में। कौन सा हार्मोन? ये MSH हार्मोन इस मिलेनोसाइट को इस मिलेनिन में कन्वर्ट करता था। जिससे क्या होता? जब मिलेनिन बनता हमारी त्वचा में, तो त्वचा का रंग कैसा हो जाता? गहरा हो जाता। त्वचा का रंग कैसा हो जाता? गहरा, मतलब थोड़ा ब्लैक हो जाता। गहरा मतलब ब्लैक हो जाता। ठीक है, MSH हार्मोन क्या करता है? मिलेनोसाइट को मिलेनिन में कन्वर्ट करता है, जिससे त्वचा का रंग क्या हो जाता है? गहरा। अब ध्यान रखना, जो पीनियल ग्रंथि है इसके द्वारा एक हार्मोन स्रावित किया जाता है, और वो हार्मोन है आपकी मिलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन इस मिलेनोसाइट के विपरीत कार्य करता है। MSH हार्मोन के विपरीत कार्य कौन करता है? आपके मिलेनोसाइट हार्मोन। ध्यान रखना, मिलेनोसाइट। ये मिलेनोसाइट हार्मोन क्या करता है? इस मिलेनिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपके मिलेनोसाइट में कन्वर्ट कर देता है। जो मिलेनोसाइट हार्मोन होता है, ये आपके क्या करता है? जो मिलेनिन होता है इसको किस में कन्वर्ट करता है? मिलेनोसाइट। सॉरी, यहाँ पे जो हार्मोन होगा वो मिलेटोनिन होगा। ठीक है, हार्मोन कौन सा होगा? मिलेटोनिन हार्मोन। मिलेटोनिन हार्मोन होता है, वो आपके मिलेनिन को किस में चेंज करता है? आपके मिलेनोसाइट में कन्वर्ट करता है। अब देखो मिलेनिन क्या करता है? जैसे ये आपके मिलेनोसाइट में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा क्रिस गेल में क्या है? वहाँ पे आपके मिलेनिन की मात्रा क्या है? ज़्यादा, इसीलिए उसकी त्वचा का रंग कैसा? आपके गहरा मतलब ब्लैक। और आपने स्मिथ को देखा होगा, उसके जो शरीर में वो आपके मिलेनोसाइट की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, जिसके कारण उसके जो त्वचा का रंग है वो कैसा? आपके हल्का है। तो क्या होता है कि एकमात्र शरीर की ऐसी ग्रंथि जो ताप के द्वारा प्रभावित होती है, ताप संवेदनशील होती है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में
सुबह के समय जो भी आपके ट्रॉफी वगैरह खेलने के लिए निकलते हैं, जैसे ही शाम को वापस लौटते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है, त्वचा का गहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाती है, आपकी मेलानिन की मात्रा। और जैसे ही वो व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, खेलने के लिए गया सुबह के समय और शाम को घर लौटा, तो इसकी त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा। और यही व्यक्ति अगर खेलने के बाद में 5-6 दिन आपके घर के अंदर बैठा रहे एसी में, तो इसके अंदर किसकी मात्रा कम हो जाएगी, मेलानिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मेलानिन की मात्रा कम होगी तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, आपके मेलानोसाइट की मात्रा बढ़ेगी, और जिससे उसकी त्वचा का रंग वापस कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या करती है ग्रंथि, आपके सुंदरता का निर्धारण भी कौन सी ग्रंथि करती है, आपकी पीनियल ग्रंथि करती है। कारण पता चल गया क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश क्या है, कम है, आपके प्रकाश की मात्रा कम, तो मेलेटोनिन जो हार्मोन है, ये इस हार्मोन की मात्रा क्या होगी, आपके ज़्यादा। मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो ये आपके मेलानिन को किस में कन्वर्ट कर देगी, आपके मेलानोसाइट में कन्वर्ट कर देगी। किस कारण? कि प्रकाश की मात्रा क्या होनी चाहिए, आपके कम। तो शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो आपके ताप के द्वारा प्रभावित होती है। अगर तापमान कम है तो मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो ये आपके मेलानिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, मेलानोसाइट में कन्वर्ट कर देगा, और जिससे त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, आपके हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके त्वचा के रंग का निर्धारण किस प्रकार से करती है वो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल से बता दिया। और जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो आपके MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के विपरीत कार्य करती है। अब देखो मैं यहाँ पे इसकी लाइनें लिख देता हूँ, आपको किस प्रकार से इनको नोट्स बनाना है इसमें ध्यान रखना आप। मेलेटोनिन हार्मोन मेलानिन को किस में कन्वर्ट कर देती है, आपके मेलानोसाइट में। किस में कन्वर्ट कर देती है, मेलानोसाइट में कन्वर्ट कर देती है या परिवर्तित कर देती है। ठीक है, देखो जो मेलानिन होता है, इस मेलानिन को परिवर्तित किस में कर देती है, आपके मेलानोसाइट में परिवर्तित कर देता है। कौन सा हार्मोन का नाम है आपके मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन, जिससे त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, आपके हल्का हो जाता है। त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, हल्का रंग हो जाता है। ठीक है, और कम प्रकाश होता है तो इस मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा ज़्यादा स्रावित होगी, और जिससे आपके मेलानिन से मेलानोसाइट बनने में आसानी रहेगी, और उस कारण त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। ठीक है, अब देखना एक और इसका कार्य है कि ये अगर पीनियल ग्रंथि हमारे शरीर में क्या करती है, लैंगिक परिपक्वता में क्या लाती है, देरी लाती है। लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है। इसका मतलब क्या है, लैंगिक परिपक्वता में देरी मतलब क्या होता है, जैसे जैसे ये क्या होती है, पीनियल ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, आपके नष्ट होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये पीनियल ग्रंथि क्या होने लगती है, आपकी नष्ट, और 14-15 साल तक आपकी ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो यौवन अवस्था आती है वो भी कौन सी उम्र के बाद में आती है, आपके 14-15 उम्र या वर्ष के बाद में आपके कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है, यौवन अवस्था शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस 14-15 साल की उम्र में क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति घटनाओं को अंजाम देने के लिए रेडी रह सकता है ना, जबकि छोटा बच्चा घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकता। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, और 14-15 साल की उम्र में क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, और जिससे उस लड़के में आपके यौवन अवस्था या कोई भी आपके मानव रहते उसमें यौवन अवस्था आ जाती है। अब ध्यान देना, अगर वैज्ञानिकों ने यहाँ पे प्रयोग किए कि अगर चूहे की बाल्यावस्था में इस पीनियल ग्रंथि को निकाल दे तो क्या होगा। अगर चूहे की बाल्य अवस्था में इस पीनियल ग्रंथि को निकाल दे तो क्या होगा। तो चूहे की बाल्य अवस्था में इस पीनियल ग्रंथि को निकाल देंगे तो इसकी जो यौवन अवस्था होगी वो क्या होगी, आपके बहुत ही जल्दी आ जाएगी। ठीक है, या इसमें जो लैंगिक परिपक्वता होगी वो आपकी जल्दी आ जाएगी। लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी किसका हो गया, पीनियल ग्रंथि का। कि लैंगिक परिपक्वता के लिए आपके जो जिम्मेदार ग्रंथि है वो कौन सी, आपकी पीनियल ग्रंथि। इसके अलावा क्या होता है कि मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 14-15 साल की उम्र में ये पीनियल ग्रंथि क्या होती जाती है, आपकी
नष्ट होती जाती है, ठीक है। और नष्ट होने के साथ साथ ये मस्तिष्क में आपके CaCO3 और CaPO4 के रूप में ये आपके मस्तिष्क में जमा हो जाती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, दिमाग की या मस्तिष्क की रेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की रेती बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया। इसका कारण क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस ग्रंथि की सक्रियता क्या होती जाती है, नष्ट होती जाती है, या ये ग्रंथि क्या होती जाती है, आपके नष्ट होती जाती है। और CaCO3 या CaPO4 के रूप में आपके मस्तिष्क में ये जमा होती जाती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की रेती बोलते हैं, ठीक है। और इसे तीसरी आंख क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मेंढक होता है उस मेंढक में जो पीनियल ग्रंथि होती है वो आपके इस मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है, ठीक है। मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है, जहाँ पे शिव जी की तीसरी आंख थी यहाँ पे सर के बीच में, तो मेंढक के भी यहाँ पे सर के बीच में ही आपकी पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आपके तीसरी आंख कहते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके जन्म से जो अंधे बच्चे होते हैं उनमें जो आपके लैंगिक परिपक्वता होती है वो बहुत ही जल्दी आती है, यौवन अवस्था होती है वो बहुत ही जल्दी आती है। आपने देखा होगा कि उनके चेहरे पर आपके झुर्रियाँ भी बहुत जल्दी पड़ने लग जाती। क्यों, क्योंकि जो जन्म से अंधे बच्चे होते हैं, जन्म से अंधे बच्चों में यौवन अवस्था जल्दी आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि ये जन्म से अंधे बच्चे होते हैं वो प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, कम संवेदनशील होते हैं। प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। और अभी मैंने इसका कारण बताया था कि अगर प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील है तो इसके अंदर कौन सा हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा, मेलेटोनिन हार्मोन। और मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, इस मेलेनिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, मेलेनोसाइट में। और पीयूष इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा ये हार्मोन अधिक स्रावित होगा तो इसमें लैंगिक परिपक्वता भी आपके क्या आएगी, बहुत ही जल्दी आएगी। तो इनके कार्यों में आपको क्या याद रखना है, एक तो इसकी स्थिति ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क में स्थित होती है। अन्य नाम जैविक घड़ी क्यों बोलते हैं, मैंने बता दिया कि सोने, उठने, बैठने, जागने, जो भी आपके दैनिक दिनचर्या होती है उनका नियंत्रण कौन करती है, ये पीनियल ग्रंथि करती है। तीसरी आंख क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मेंढक के आपके मस्तिष्क के बीच में यहाँ पे स्थित होती है। मस्तिष्क की रेती क्यों करते हैं, इसे मस्तिष्क की रेती क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये मस्तिष्क में CaCO3 व CaPO4 के रूप में जमा होती जाती है और इसे क्या कहते हैं, ऐसी बुलाई भी कह सकते हैं। कार्यों में क्या याद रखना कि ये हमारे नींद, मूड और रंग का निर्धारण कौन करती है, आपके पीनियल ग्रंथि करती है। सीरोटोनिन जो हार्मोन होता है ये नींद का निर्धारण करता है। जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है ये मेलेनिन को किस में कन्वर्ट करता है, मेलेनोसाइट में। और जैसे मेलेनोसाइट में कन्वर्ट होता है मेलेनिन तो त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है। और जो लैंगिक परिपक्वता में देरी लाती है वो भी कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि, क्योंकि ये 14-15 साल की उम्र में क्या हो जाती है, नष्ट, तभी आपकी यौवन अवस्था आ जाती है। और चूहे की बाल्य अवस्था में अगर इस पीनियल ग्रंथि को हटा दे तो उसकी जो लैंगिक परिपक्वता होगी वो आपके जल्दी आ जाएगी, यौवन अवस्था जल्दी आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपके एक बार जो नीट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था, ठीक है, सॉरी जो आपके लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है ना उसमें पूछा गया था, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, कि आपके चूहे की बाल्य अवस्था में अगर पीनियल ग्रंथि को निकाल दे तो क्या होगा। ये इतना आपको इस पीनियल ग्रंथि के बारे में याद रखना है। अब जो आगे थायराइड ग्रंथि है वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।